एडुरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एक औपचारिक सूचना प्रदान करने जा रही है, जिसमें भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के मैनेजमेंट में चल रहा एडुरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लीड कर रहा है, उसका एक बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का प्रथम रेगुलर मोड से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। उसी के विषय में विस्तृत जानकारी को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। एडुरूट डिस्क्राइब कर देते हैं। एडुरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा कॉलेज के रूप में एस्टेब्लिश हुआ राष्ट्रीय वोकेशनल शिक्षा परिषद के द्वारा। बिहार में ये कंप्लीट रूप से डिप्लोमा कॉलेज के रूप में ही एस्टेब्लिश्ड है। अभी इसका कोई भी संदर्भ रेगुलर क्लास मोड का तो है, चूँकि डिप्लोमा कॉलेज है तो रेगुलर क्लास मोड का है, लेकिन जो डिग्री कॉलेज होता है उसमें नहीं है। अभी एडुरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री कॉलेज के रूप में नहीं आया है, डिप्लोमा कॉलेज के रूप में वोकेशनल प्रोग्राम चला रही है और इसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एडुरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सृजन योजना के अंतर्गत 21 जुलाई 2025 से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑनलाइन लाइव करने जा रहा है प्रोग्राम। गूगल पे भी भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के अंतर्गत एडुरूट प्लेसमेंट सेल का जो साइट होगा, जो पेज होगा, उस पेज के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। लगभग 100 सीट अभी इस प्रोग्राम में 100 सीट एप्लीकेबल किया गया है। 100 सीट से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो जो फर्स्ट आएंगे वो ज्वाइन हो पाएंगे। 100 के बाद यानी 101वां जैसे ही आएगा कोई भी व्यक्ति इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो 100 सीट प्रीफर किया गया है ऑनलाइन को लेके। जनरली ये ऑनलाइन मोड एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। दरअसल ये ऑनलाइन मोड कंप्लीट रूप से एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। कैसे, इस विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये रेगुलर मोड यानी ये कोर्स तो रेगुलर मोड यानी कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट ऑनलाइन मोड होता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे होता है। यानी जहाँ भी इसका सेंटर होगा, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर होगा, जैसे अभी हाल फिलहाल में हाजीपुर है, उसके बाद फिर आपको सहरसा में है, बेतिया में प्रशिक्षण केंद्र आज से नहीं है। बेतिया में तो खैर 2017 में ही पहला प्रशिक्षण केंद्र भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का खुला था बेतिया में, और उसके बाद से फिर हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए। तो नोएडा में इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन सोलर इक्लिप्स के साथ हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, तो ऑनलाइन मोड वहाँ से भी प्रोग्राम ये ट्रेनिंग सेंटर का चलता है प्रैक्टिकल। और सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं हम लोगों के, वो सब डॉक्टरेट होते हैं। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो डॉक्टरेट हैं अपने अपने क्षेत्र में, यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में हो, या फाइनेंशियल सेक्टर में हो, या मैनेजमेंट सेक्टर में हो, या एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में हो। सारे लोग अपने अपने पीएचडी क्वालिटी को सारे स्टूडेंट्स के सामने प्लेसमेंट को लेकर इंट्रोड्यूस करते हैं और ये बतलाते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है या खुद जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सकता है। यानी जॉब क्रिएटर बनने का क्या मतलब होता है? जनरली जॉब क्रिएटर कहते किसको हैं? जॉब क्रिएटर किसे कहते हैं? किसी को कोई काम के विषय में लोगों को जानकारी देना और एक नया चीज उत्पन्न करना, नए चीज का बढ़ावा देना, इसको इनोवेशन कहते हैं। ठीक, वो होता है जैसा ये बतलाएं कि कोई भी इनोवेशन करके हो या बिजनेस करके हो, कोई भी इनोवेशन करके हो या बिजनेस करके हो, कोई भी व्यक्ति जॉब क्रिएटर बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि वो जब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करता है उद्योग का, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय उन्हें जनरेट करने होते हैं, है ना? बहुत सारे एम्प्लॉय जनरेट करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर उस एम्प्लॉय के पास वो शिक्षा नहीं है जिस शिक्षा का काम उसे करना है, यानी मान लेते हैं कि किसी को पैकेजिंग करना है और पैकेजिंग का नॉलेज नहीं है, तो फिर वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। तो ये सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए हम लोगों का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो डिप्लोमा बेस्ड होता है, उद्योग जनरेट करने के लिए होता है। या तो आप जॉब क्रिएटर बन जाइए, नहीं तो जॉब सीकर ही रहिए, लेकिन कुछ कीजिए। ये उद्देश्य है भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का कि जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं या तो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, यानी बहुत सारा मोड डिजिटल मोड में आ गया है ताकि आप एम्प्लॉयमेंट अपना जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन भी।
नॉलेज हो तो एसईओ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर के माध्यम से, ब्लॉगर के भी माध्यम से, या फिर ट्रूलेंसर, फ्रीलांसर्स कंपनीज है बहुत सारी जो आपको डाटा एंट्री का वर्क देता है। तो इसके माध्यम से भी अगर जो महिला है जो नहीं घर से निकलना चाह रही हैं उनके लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम लोगों के पास भी, हम लोगों की अपनी कंपनी ट्रूलेंसर है और ट्रूलेंसर के माध्यम से हम लोग फ्रीलांसिंग का बहुत सारी महिलाओं को वर्क देते हैं। देख सकते हैं गूगल पे भी ट्रूलेंसर्स का प्लेटफॉर्म आता है, तो वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर बहुत सारी कंपनी भी हम लोग के साथ जुड़ी हुई है, जैसे हेवेल्स हो गया, IBM बहुत ज़्यादा एक शुभचिंतक के रूप में हम लोग के साथ है। उसके बाद फिर टाटा नियॉन हाजीपुर में भी उसके साथ हम लोगों के साथ मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे सचिव महोदय भी गए थे साथ में। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक यानी फाइनेंस सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, या बहुत सारा NBFCs के साथ हम लोगों का टाई अप है और उन्हें भी एम्प्लॉय चाहिए। दुनिया जान रही है अब, स्पेशली 2022 के बाद प्लेसमेंट सेल के लिए भारत नवनिर्माण ट्रस्ट काम कर रहा है, ये दुनिया जान रही है अब। तो सारी कंपनीज हम लोगों से इंटाइटल्ड होता है। एम्बिशियस बॉक्स हम लोग का प्लेटफॉर्म है, ये इस सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग वर्क इंडिया है, वो लोग सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी कंपनीज हम लोग के साथ इंट्रोड्यूस होती है और हम लोग वहाँ पे उन लोगों को अपने द्वारा ट्रेंड किए गए स्टाफ प्रोवाइड करके और क्लियर करते हैं कि हाँ भाई जो सेटिस्फैक्शन रेट है आपका, जो क्वालिटी है वो हमारे स्टाफ से आपको मिलेगा। तो इसके बेस पे हम लोग तैयार करके उनको प्रोवाइड करते हैं। तो यही सारा प्रोग्राम लेकर बिहार में भारत नवनिर्माण ट्रस्ट एडूरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और उद्योग के लिए एडूरूट SME बिजनेस सॉल्यूशन के माध्यम से कार्यरत है। 2024 अगस्त 2024 से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बड़े लंबे इंतजार के बाद अब भारत नवनिर्माण ट्रस्ट बिहार में साल भर के मेहनत के बाद कॉरपोरेट का जो एक उपाधि है वो प्राप्त किया है और अब इसका बैंक ऑफ बिहार का जो इंडस्ट्रियल बैंकिंग सेक्टर जो लॉन्च करना है, इसका भी